एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज़ आरती। फ्रेंड्स, अभी बहुत कम टाइम बचा है आपके जी पैट के लिए और मुझे ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आप सबके कि मैम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं मैम, हमारी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो रही है, बार बार हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप प्लीज़ कुछ बताओ, प्लीज़ कुछ बताओ। तो क्या है ना कि चैट पे ये सारी बातें बताना, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हो, तो ये सारी बातें बताना और एक्सप्लेन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं टाइम निकाल कर इस पे एक वीडियो ही बना लूँ कि कैसे आप लोग अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो। और मैंने कैसे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया था, क्योंकि मैंने जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जब मैं थर्ड ईयर में थी बी फार्म के। तब मैंने जीपैट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था और उसके बाद 1 साल की प्रिपरेशन थी मेरी। और ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन मैं अपनी कोचिंग नहीं गई। ऐसा एक भी दिन नहीं था, लिटरली एक भी दिन नहीं था जिस दिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की। ओके, मेरे घर में बीमार हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप हो, या चाहे जो भी हो, लेकिन मेरी प्रिपरेशन कभी नहीं रुकी। ओके, ये सच है। अगर कोई ऐसा इंसान ये वीडियो देख रहा है ना, जो उस टाइम जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन जर्नी को देखा है जब मैंने प्रिपेयर किया था, दे कैन मेंशन बिलो दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में वो लोग बता सकते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या झूठ है। ओके, चाहे ठंडी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, बीमार रहूँ, चाहे जो रहूँ, मैंने प्रिपरेशन को एक दिन भी नहीं रोका अपने उस जर्नी में। ओके, और मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि वो क्या चीज़ें थी जिससे मैं अपने आप को मोटिवेट रखती थी, और आप लोग भी अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हो, बिकॉज सबकी जो फैक्टर है ना वो अलग अलग होते हैं। ओके, इन सब के बारे में मैं आगे बात करूंगी, बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिंपल फार्मा बेसिक्स एंड ऑल्सो टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि कोई आपका फ्रेंड है जिसको ये वीडियो देखना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर विद देम। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो देखो यार, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ के पीछे ना एक वजह होती है। ये बात तो हम सब मानते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हो तो उसके पीछे भी एक वजह होती है, और अगर आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं करते हो किसी तरीके से तो उसके पीछे भी एक वजह होती है। ठीक है, अब वो जो आपकी रीज़न है, जो भी आप दे रहे हो कि इस वजह से मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, अब वो कितना ज़्यादा सच है, कितना ज़्यादा उसमें बोलते हैं ना इफ़ेक्टिव रीज़न है वो तो अब आप ही जानते हो। क्योंकि कैसा है, हम दुनिया को तो बोल सकते हैं कि मेरा ये रीज़न था, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाए या वो नहीं कर पाया, लेकिन हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, है ना। हम खुद को नहीं बोल सकते कि यार हाँ मेरा ये रीज़न था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। खुद को सब सच पता होता है, राइट। तो देखो, मैं पहले वो रीजंस के बारे में बात करती हूँ कि आप क्यों ज़्यादातर समय डिसकंटिन्यू कर लेते हो या क्यों ज़्यादातर समय आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। ठीक है, पहला तो रीज़न यही हो गया है कि आप किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। अब वो डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है कि आप प्रिपेयर कर रहे थे जीपैट के लिए और बीच में ही आपको कुछ और सूझ गया, है ना। स्पेशली अगर आप ऐसे इंसान हैं कि जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब चलाते हो या बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाते हो, है ना, तो वो जो स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स बहुत बार आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, अच्छी बातें बताते हैं इन्फ्लुएंसर, आई नो, बट कभी कभी ना हम उन बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। लाइक कि हाउ आई बिकेम करोड़पति, हाउ आई बिकेम मिलेनियर अंडर द एज ऑफ 21, मैंने अपने 20s में कैसे मर्सिडीज़ खरीदी, कैसे ऑडी BMW खरीदी, है ना। ये सब चीज़ों से हम लोग बहुत बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मेरे एक्चुअली मैं खुद हुई थी इस चीज़ से एक बार इन्फ्लुएंस, और इस वजह से मैं इतनी बुरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी कि उसके बाद मैंने अपने आप को कैसे तो भी संभाला। ओके, अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए कि कैसे ये सारे वीडियोस का मुझ पे इफ़ेक्ट हुआ था, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना मुझे। ओके, सो गाइज, हो सकता है वीडियो में मेरी वॉइस थोड़ी लो रहे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। कुछ 2-3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी एनर्जी की कमी लगे या हो सकता है कि आपको वॉइस थोड़ी कम लगे, तो प्लीज़ उसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये पहला था कि डिस्ट्रैक्शन आप इस वजह से हो गए हो कि फिर आपका दिमाग जाता है कि क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट में चला जाऊँ, क्यों ना मैं ये कुछ और कर लूँ, क्यों ना मैं अपना बिजनेस ही खड़ा कर लूँ, क्यों ना मैं कुछ और ही मतलब कुछ करूँ जिससे मेरे पास पैसा आ जाए,
है ना। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पैसा ओरिएंटेड जो हमारी मेंटालिटी है ना, अब हमारी जनरेशन की, आप मैं हम लोग अलग नहीं है, ठीक है, हम लोगों की बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ना देखो, मुझे कमेंट्स भी जो आते हैं ना, वो किसी ने भी मुझे एक या दो कमेंट में किसी ने मुझे ये पूछा होगा कि मैम आपका जो जॉब है उसमें आपका काम क्या होता है। ज़्यादातर लोग मुझे यही पूछते हैं। अगर 10 लोगों के भी क्वेश्चन आते हैं ना मेरे जॉब को रिलेटेड, तो 2 लोग पूछेंगे हार्डली कि मैम आपका काम क्या होता है और आपने कौन सी स्किल सीखी थी ये जॉब को आपने जो अचीव किया उसके लिए। बाकी के जो 8 लोग हैं ना, वो मुझे पूछेंगे मैम आपका पैकेज कितना है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग ये सारे चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। ओके, सो मूविंग बैक टू द टॉपिक, एक तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, वो हो सकता है कि गलत संगत में पढ़ने की वजह से हो गए होंगे, कि जो लाइक फ्रेंड्स है, ये है वो है, तो इसलिए जो हमारे पहले से बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं कि अपनी संगत जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको चूज़ करनी चाहिए, राइट। ये पहली बात होगी। दूसरी बात है कि हो सकता है कोई इमोशनल ब्रेकडाउन आपको हुआ हो, कि कोई भी लाइक फ्रेंड है या कोई भी है, या फैमिली में से किसी की तरफ से हो गया, कुछ हो गया, तो उस वजह से भी आप इतना ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं कि आप अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपके इमोशंस, आपकी दुख दर्द पीड़ा वो बन गया है, इस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न ये है कि आपके भैया कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, है ना। आप जब जीपैट के लिए पढ़ते हो तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस तो है थोड़े हाई लेवल के, बट इसके जो बेसिक्स है, हमको तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो हम कैसा करेंगे। तो अगर आपका यहाँ प्रॉब्लम है कि आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, तो इसका भी सोल्यूशन अब तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। अगर आपको पता होगा एसपीबी एकेडमी के बारे में, तो एसपीबी एकेडमी में अभी क्रैश कोर्स चल रहा है 2023 के जीपैट के लिए। अगर आप 2023 जीपैट एस्पिरेंट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट करके क्रैश कोर्स के बारे में पूछ सकते हो। ओके, तो ये सारे रीजंस है जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। ठीक है, इसके बाद में भी एक रीज़न एक ऐसा है कि आपका जो गोल है ना वो ठीक से आपने डिसाइड ही नहीं किया था। बस आपके फ्रेंड्स लोग जो है कर रहे थे, जिपैट कर रहे थे, उनको देख देख के, आपके सीनियर्स को देख देख के आपने सोचा कि चलो मैं भी करता हूँ, है ना, पढ़ना ही तो पड़ेगा और क्या है। बट अब ऐसा हुआ है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन एंड में आते आते आपकी बैटरी हो गई डाउन, क्योंकि वो आपका पैशन नहीं था, वो आपने खुद के लिए डिसाइड नहीं किया था, वो बस आपने दूसरों का देख के स्टार्ट किया था। तो ये सारे रीजंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाते अपने प्रिपरेशन को, है ना। और एक और चीज़ रीज़न है अभी एक इम्पॉर्टेंट, कि अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा, एक लाइक कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, जीपैट के फॉर्म्स, और उसके बाद में एग्ज़ाम डेट कब होगी, क्या होगी, ये सब को लेके अनसर्टेनिटी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एक रीज़न है कि कॉलेज की स्टडीज़ के साथ साथ हम लोग कैसे मैनेज करें मैम। उसके बाद में इंटर्नशिप करनी है, ट्रेनिंग करनी है, ये सब चीज़ें बीच में आ रही है, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें बीच में आ रही है, कि हम इस वजह से हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये सारे रीज़न्स हैं, तो मैंने इसलिए सबसे पहले आपके सारे रीज़न्स ही मैंने पूरा नोट डाउन कर लिए कि जिस वजह से आपको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। इसके बाद में आते हैं कुछ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ के रिलेटेड है। ओके, तो हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं चल रही है, या आपके फैमिली में अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, तो वो तो ठीक है, एक तरीके से लाइक ठीक नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू से कि उसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, है ना। आपकी खुद की हेल्थ नहीं हुई है, बट मतलब कि आप उनकी केयर करने के बाद अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बट अगर आपकी खुद की ही हेल्थ ख़राब है, आप खुद ही अगर बेड से उठ नहीं पा रहे, तो उस केस में आप थोड़ी ना पढ़ाई कर पाओगे, है ना। आपकी फैमिली वाले आपकी केयर कर लेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी, वो तो कोई नहीं करेगा। तो ये हो गया एक सीरियस प्रॉब्लम कि हेल्थ ही ख़राब है मैम, हम क्या करें। अब मैं बात करती हूँ इन सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की, राइट। तो सबसे पहले तो था आपका डिस्ट्रैक्शन वाला, कि वो सारे जो डिस्ट्रैक्शंस मैंने आपको लिस्ट करवाए ना, कि सारा एक तो पैसा है, पैसे से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके बाद में आपका कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, फ्रेंड से धोखा, ये वो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है, वो हो सकता है। बाकी आप गलत संगत में पड़ गए हो, ये सारी चीज़ें। तो एक मैं बात आपको ये बता दूँ कि अगर आप ये सारी वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होते हो कि जल्दी से पैसा कमाना है 30 के पहले, है ना, फोर्ब्स टॉप 30, अंडर 30, ये सब चीज़ें, है ना। तो ऐसी अगर बात है आपके लिए, तो मैं बता दूं कि ये सारी जो लोग हैं ना, जो दिखाते हैं और जो रियलिटी है उसमें बहुत फ़र्क होता है।
ठीक है। ये सारी चीज़ों से मैं भी इन्फ्लुएंस हुई थी एक बार, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई अपनी जो बड़ी गाड़ी लेके आपको एडवर्टाइज़ कर रहा होगा ना, वो शायद उन्होंने किराए पे लाई होगी, लेकिन बस आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको वो दिखा रहे हैं। ओके, तो हमारे वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। इसके लिए आप चाहे तो मुझे बोलो, मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ओके, ये एक चीज़ होगी। दूसरी है कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स के तरफ से धोखा या कुछ ऐसी चीज़ें, या इमोशनल ब्रेकडाउन है, या अपने फैमिली में किसी तरीके से आपको कुछ ये हुआ है जिस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई पे। तो देखो यार, ये प्रायोरिटी आपकी है। ओके, आप अगर अपने इमोशंस पे ही ध्यान दोगे, आप अगर इनको अगर प्रायोरिटी रखोगे, तो आपको यही करते रहना पड़ेगा लास्ट तक। बट अगर आप अपना दिमाग बिजी कर लेते हो किसी चीज़ में, तो आपके लिए उस इमोशन से बाहर निकलना भी बहुत पॉसिबल हो जाता है। ओके, एकदम से अगर आप पढ़ाई में नहीं जा पा रहे हो, अपने सारे जो आपने सफ़र किया है उसके वजह से अगर आप एकदम से पढ़ाई में नहीं जा पा रहे हो ना, तो पहले कोई ऐसी चीज़ करो जो आपको अच्छी लगती है, जो आपका पैशन हो, जो आपको पसंद हो, लाइक सिंगिंग है, या कोई आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, या आपको लिखना पसंद है, तो आप वो करो। ओके, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे आईडी मैंने अपनी दे रखी है, आप मुझे कांटेक्ट करो, हम लोग बात करेंगे। एंड मैं आपकी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी लीक नहीं करती हूँ, तो आप बिंदास मुझसे बात कर सकते हो कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है, हम ये सफ़र कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ। ओके, इसके अलावा अब अगर आपने चूज़ कर लिया कि यार मुझे तो इससे बाहर निकलना है, मेरे पास सिर्फ 2.5 महीना बाकी है, मुझे प्रिपेयर करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता प्रिपेयर करने से। और इससे एक चीज़ ये होगा ना कि आपका ध्यान जो उन सारी चीज़ों से निकल के अपने फ्यूचर की तरफ आ जाएगा। ओके, ये तो हो गई एक बात। उसके अलावा जो मैंने बात की थी गलत संगत है या कुछ है, तो मैं आपको एक बात अभी बता देती हूँ कि हम जब इस एज में होते हैं ना, तो हमको ये समझ नहीं आता है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दोस्त बनने का दिखावा कर रहा है। ठीक है, तो देखो, आपके जो दोस्त है, अगर वो जानते हैं कि आप जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जीपैट की एग्ज़ाम है, तो आपको टाइम पास उन्होंने नहीं करवाना चाहिए। अगर वो आपको बोलते हैं यार कोई बात नहीं, आज के दिन तो तू चल ले, पार्टी कर ले, फिर कल से पढ़ना, तो माइंड इट, वो आपके दोस्त नहीं है। ओके, एक आधे बार की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर हमेशा ही वो आपको आपके स्टडीज़ से, आपके करियर से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना ही बेटर है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं उनको छोड़ दूंगा तो वो मुझसे दूर चले जाएंगे, तो आप मेरी एक बात लिख लो, आज ना कल वो आपसे दूर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, आप उनके लिए ऑप्शनल हो, वो आपसे आज ना कल दूर जाएंगे ही जाएंगे। तो इसलिए बेटर ये है कि उन सबको छोड़ के आप पढ़ाई पे फोकस करो। ये सारी बातें एक हो गई। इसके अलावा जो सेकंड बात है कि आपको अगर प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो आपको तो मैंने ऑलरेडी एकेडमी का क्रैश कोर्स के बारे में बता दिया, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी ऐसा है कि हेल्थ प्रॉब्लम है, राइट, अगर हेल्थ, देखो यार, मैं खुद बता सकती हूँ कि जब मैं नाइपर में थी, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम नाइपर में है, बहुत मज़े कर रहे होंगे, ऐसा कर रहे होंगे, बट द रियलिटी इज़, जितना टाइम मैं नाइपर में थी ना, पूरा 1 साल, मोस्ट ऑफ टाइम मेरा ऐसा था कि मैं सिर्फ बेड पे थी। मतलब कि मैं मुझे मतलब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, तो ऐसा होता था कि मैं 4 दिन बेड से भी उठ नहीं पाती थी। ठीक है, तो ये मेरा तभी कंडीशन थी, ये सच बात है, और ये कंडीशन थी मेरी, और ये मेरी कंडीशन कम से कम 7-8 महीना ये मेरी कंडीशन रही है। ओके, तो उस टाइम मुझे हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझ में आया। तो अभी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको अगर बुरा लगता है कि यार मेरी हेल्थ की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, जाने दो, कोई बात नहीं, पढ़ाई आप आज नहीं अगले साल कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ को ख़राब हो गई ना, तो आप पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो सकती है। ठीक है, ज़िंदगी तो क्या, आप जी नहीं पाओगे ना ठीक से, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेगी। जीपैट इस साल नहीं अगले साल होगा, बट अगर आपको कोई सीरियस इश्यूज हो रहे हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ, तो फॉरगेट अबाउट जीपैट, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड आई एम टेलिंग अबाउट, जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ। ओके, तो ये था आपके हेल्थ के रिलेटेड। अब उसके बाद आती है बात कि अगर हमारे घर में कोई बीमार है, क्योंकि देखो,
पिछले 3 साल से ना मैं कुछ स्टूडेंट्स को काउंसिल करती रहती हूँ, है ना। तो स्टूडेंट्स मतलब मेरे कांटेक्ट में हैं, तो उनसे जब मैं बात करती हूँ ना, तो बहुत से स्टूडेंट अपने पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करते कि मैम, मेरे पापा को हार्ट का प्रॉब्लम है एंड उनके तबीयत की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ रही है, तो मैं क्या करूँ, ऐसा वैसा। तो देखो, मैं समझती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है। तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन है, वो मैनेज कर पा रहा है तो ठीक है, वरना आपको फैमिली को तो देखना ही पड़ेगा। बट अदर दैन दिस, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, बट कहीं ना कहीं आपको जब टाइम मिले ना, तो अपने इन इमोशंस को, आई नो कि केयर होती है फैमिली की, ठीक है, अपने इन केयर्स को, इमोशंस को साइड में रख के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम निकालो। ओके। हो सकता है आपका इस साल क्लियर ना हो, बट वो प्रिपरेशन जो आप करोगे ना, वो वेस्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि उसी प्रिपरेशन के बाद में आप अगला एक और साल अगर लेते हो, तो हो सकता है उस टाइम पे आपका जीपैट क्लियर हो जाए। ओके। और ऐसे ही देखो, ये मैं कह रही हूँ कि जीपैट जो है ना, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट सही है, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके। बाकी कुछ टिप्स ट्रिक्स होती है, उसको अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारा पैशन पैशन के बारे में मैं बात कर रही थी कि देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसको, मतलब उसको प्रिपेयर कैसे करना है, ये तो बात की बात है, लेकिन पहले ये क्लियर होना चाहिए कि प्रिपेयर करना क्यों है, ये तो बता दो। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्यों है, तो कैसे करना है वो तो बहुत, मतलब बात की बात है ना। करना कैसे है वो तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन करना क्यों है ये तो खुद का आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, राइट। और यही चीज़ है कि जो आपका वाई है ना, कि वाई आई शुड डू दिस थिंग, है ना, कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं ये चीज़ करूँ, यही आपको हेल्प करती है कंसिस्टेंट रहने में। ओके। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ, तो मैं मेरा थोड़ा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी फाइनेंशियली। अभी भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है, बट अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। ओके। तो उस टाइम मेरा ऐसा था कि अगर मुझे बी फार्म के बाद पढ़ाई करनी है, तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड लेकर ही कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मेरी पढ़ाई स्टॉप हो जाती थी वहीं पे। मतलब पेरेंट्स तो नहीं करते थे, उनको तो मुझे बहुत पढ़ाना लिखाना है, बट शायद मैं शायद उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी। बट मेरा ऐसा है कि मुझे एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे पढ़ना पसंद है, और मुझे अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी थी। ओके। मुझे स्टाइपेंड चाहिए था, मुझे हर महीना स्टाइपेंड चाहिए था, बिकॉज मैंने अपना बी फार्म भी एजुकेशन लोन पे किया था। तो मुझे पता था कि जैसे ही मेरा बी फार्म ख़त्म होगा, मुझे अपने एजुकेशन लोन की ईएमआई भरनी होगी, और पापा पे मैं इतना ज़्यादा बर्डन नहीं दे सकती हूँ कि वो मेरे ईएमआई को भरे। ओके। तो मुझे अपनी ईएमआई भरनी थी। उसके बाद में मुझे पता था कि मुझे अच्छा ही कॉलेज चाहिए, मुझे बेस्ट एजुकेशन चाहिए, बिकॉज आई डिज़र्व द बेस्ट। ओके। एवरीवन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, यू डिज़र्व बेस्ट, ये ध्यान में रखना। और ये बेस्ट डिज़र्व करना आप तभी प्रूव कर सकते हो जब आप अपना अच्छा रैंक लाओगे, या आप अपने आप को अच्छे से साबित करोगे। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, मुझे अपना वाई क्लियर था कि मुझे क्यों करनी है जीपैट। ओके। तो इसीलिए मैं जो कह रही हूँ ना, कि मैंने एक भी दिन अपने प्रिपरेशन में ड्रॉप नहीं लिया, उसके पीछे यही रीज़न था कि मुझे पता था कि अगर मेरा जीपैट क्वालिफाई नहीं होता है, ओके। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि मेरा बस ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है, मुझे अच्छा रैंक चाहिए था। ओके। मेरा था ये, मैं जिस रीजन से बिलोंग करती हूँ, या जहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उस रीजन में कभी किसी ने, मुझे लगता है कि 500 रैंक की भी नहीं सोची होगी उस टाइम पे, या सोची भी होगी, बट मैंने कभी नहीं सुना था उस टाइम कि किसी को रैंक लाने की इच्छा है। बट मेरा सपना था तभी कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर अपनी रैंक चाहिए। ओके। 10 के अंदर का मैंने सोचा था, तब जाके मेरा 153 रैंक उस टाइम आया था। ओके। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थी, ये मेरा पैशन था, ये मेरा ड्रीम था, जिस वजह से मेरी कभी जो एनर्जी है वो डाउन नहीं हुई। तो अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपका पैशन क्या है। अगर पैसा आपका पैशन नहीं है, पैसा मतलब स्टाइपेंड, जिसकी वजह से आप अपना अच्छा खासा, लाइक 12,400, ये भी कोई कम अमाउंट नहीं होती, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट फेज़ में हो, तो इस अमाउंट से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो अगर आपका ऐसा है, जो जैसा मेरा था कि फाइनेंशियल
प्रॉब्लम है ये सब, तो उस केस में भी आपके लिए ये मोटिवेशनल फैक्टर रह सकता है। सेकंड चीज़ है जो एक लड़कियों के लिए, आई नो कि अभी बहुत दुनिया बदल रही है, बट ये भी फैक्ट है, मैंने खुद देखा है। जब मैंने काउंसलिंग की थी तो लड़कियां बोलती थी मैम घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मैम, मतलब होता है, ये बात है, सच है, मैंने खुद ने ये सुनी है लड़कियों से कि मैम वो बोलते हैं कि नहीं इसके बाद आप नहीं पढ़ सकते बीफार्म के बाद, या उनका जो है मैरिज वैरिज का ये सब चलता है। तो ये भी बात है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो, अच्छा खासा रैंक आता है, तो घर वालों को भी आप साबित कर रहे हो, है ना, अपनी भी जो आप बता रहे हो कि नहीं मैं इस लायक हूँ कि मुझे जाना चाहिए, राइट। तो उस टाइम आप उनको दिखा रहे हो कि नहीं आई वर्थ इट, आई डिज़र्व इट, और मुझे जाना है। तो ये एक चीज़ है, अगर स्पेशली अगर आप लड़की हो, या कभी कभी लड़कों को भी ये दिक्कत होती है, ओके, तो ये चीज़ है, आपको दिखाना पड़ेगा। अब मेरे केस में ऐसा था कि मेरे मेरे पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्टिव थे, बट बहुत बच्चों के साथ में ये चीज़ होती है, ओके। तो ये चीज़ है कि आप कैसे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो, ओके। अब इसके बारे में मैं जो एक, अगर आपको थोड़ा और प्रैक्टिकल और एक थोड़ा सा मोटिवेशनल और हर तरीके से एक और अप्रोच चाहिए, तो ये बता सकती हूँ कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल नहीं कहूँगी मैं, बट एक क्लासरूम है आपका, क्लासरूम में जो कोई ऐसा स्टूडेंट होगा या कोई ऐसा पर्सन होगा जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करता है, या हमेशा आपको टारगेट करता है हर बात में, हर तरीके से, आप बस आपका मजाक उड़ाता है, ये करता है वो करता है, उसको जाके ना आप अपना ड्रीम बता दो, ओके। आप ये बोलोगे कि दीदी आप ये क्या बोल रहे हो, हम उनको बता देंगे, वो तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। यही मैं चाहती हूँ कि वो आपका मजाक उड़ाए, क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि जो लोग हमको क्रिटिसाइज कर देते हैं ना, वो लोग इनडायरेक्टली हमारे अंदर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हम वो कर जाते हैं जो करने का हमने कभी सोचा भी नहीं था, ओके। अगर कोई महाराष्ट्रियन होगा जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, उनको ये, उन्होंने एक सेंटेंस सुना होगा, निंदकाचे घर असावे शेजारी। इसका मतलब है कि जो आपके क्रिटिसाइजर्स हैं, उनका घर आपके नेबरहुड में, आपके बाजू में होना चाहिए, ताकि वो जो आपके जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो जो हमको बोलते हैं ना कि हाँ ये क्या कर पाएगी, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो सुन सुन के ही हम लोग चार्ज अप होते हैं, ओके। तो अगर आपका कोई ऐसा है जो अपने आप को आपका दुश्मन समझता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, और वो बस चाहते हैं कि कब आप गिरे और कब वो आप पे हंसे, उनको आप ये चीज़ बता दो। अब इससे क्या होगा, जब भी आपका मोटिवेशन डाउन होगा कि यार मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, यार जाने दो, तब आपको ध्यान में आएगा कि यार नहीं, मैंने तो इस पर्सन को बता दिया है कि मुझे तो ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए, मुझे तो ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 के अंडर चाहिए, मुझे तो 100 के अंदर चाहिए। अब अगर मैं नहीं रैंक ला पाया तो वो तो मेरा मजाक उड़ाएगा, वो तो सबके सामने बोलेगा क्या हुआ, हो गया शांत, हो गया सब। तो ऐसी बात भी आपको बहुत बार मोटिवेट कर सकती है, ओके। इसके अलावा देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको पता है ना कि आपका जो भी नॉट सो वेल थिंकर है वो कौन है, ये आपको क्लियरली पता होगा तो अच्छा है। बट बहुत बार ना हमारे जो दिखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हैं, वो अंदर ही अंदर कभी ना कभी हमसे जलते रहते हैं, और ये लोगों को पहचानना आपको आना चाहिए, और इनसे दूर आपको रहना चाहिए, ओके। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, आपको थोड़ा थोड़ा मतलब अंदर से ही डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में वो लोग सोचेंगे कि कैसे मैं इसकी प्रिपरेशन रोक दूं, कैसे मैं इसके लाइफ में कुछ तो बड़ा सा कुछ कर दूं जिस वजह से इसकी प्रिपरेशन रुक जाए। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना चाहिए, और ऐसे लोगों को आपको अपना गोल कभी नहीं बताना है, ओके। उनके सामने आपको हमेशा रोना है, ठीक है, आपको रोना है कि यार मेरी प्रिपरेशन ही नहीं चल रही है, यार मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, ऐसे ही करना है, ओके। ऐसे ही करना है आपको लिटरली। आपको नहीं बोलना है उनके सामने कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ओके। जिस दिन आपने बोल दिया ना कि आपका एम इतना हाई है या आपकी प्रिपरेशन इतनी हाई है, वो आप अपनी तरफ से निगेटिव एनर्जीज आपको भेजना स्टार्ट करेंगे, ओके। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ये एक मेरा सीक्रेट है एक्चुअली, ये मेरा माइंड का सीक्रेट है जो मैं बता रही हूँ। जनरली मैं अपनी जो है बातें वो नहीं बताती हूँ किसी को, बट ये बात है, आपको ये पहचानते आना चाहिए कि कौन सही में आपका फ्रेंड है और कौन फ्रेंड के भेस में छुपा हुआ वो इंसान है जो आपसे कंटिन्यूअसली जलता आ रहा है। आई नो कि आज की वीडियो का ये टॉपिक नहीं है, बट ये बहुत ही ना छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान के साथ में रहते हो, या अगर आपकी ग्रुप स्टडी आप कर रहे हो और आपके उस ग्रुप में अगर ऐसा इंसान है ना, तो आप मेरी बात लिख के ले लो, कहीं ना कहीं वो इंसान चाहेगा कि आपकी एनर्जी डाउन हो जाए,
ओके। आपके फेलियर से जो उनको खुशी मिलती है ना, वो अपने फेस पे दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन उनको खुशी मिलेगी। ओके, तो ऐसे लोगों को पहचानो, उनसे दूर हो जाए, और जमे तब तक ना, मतलब हो सके तो अकेला पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप अकेले रहोगे ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी स्टडी कितनी हुई है, तो कोई आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। ओके। ये सारी बातों को ना, मैं बहुत सालों तक इन बातों को मानती नहीं थी कि कोई हमसे हेट कर सकता है या कोई हमसे जल सकता है। मतलब अभी अभी इस पिछले साल तक के भी मुझे इन बातों पे यकीन नहीं था कि यार कोई हमसे क्यों जलेगा, हमारे पास ऐसा क्यों है कि कोई हमसे जलेगा। बट ये फैक्ट है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं निगेटिव जो आपको करती है, जो आपको डिसकंटिन्यू करती है। ओके। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर का जो स्पार्क है वो कम हो गया है, मतलब कि जो आपको पढ़ने के लिए हमेशा जो चीज़ मोटिवेट करती थी वो अभी कम हो गई है, जिस वजह से आपका मोटिवेशन कम हो गया और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए मैं एक बात बोलूँगी कि देखो, जब मैं अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में थी, तो मैंने अपने एक सीनियर से बात की थी कि मैम प्लीज़ बताओ मुझे कि कैसे करूँ, सब कैसे करूँ, मतलब पढ़ाई कैसे करूँ, कितने आवर्स पढूँ। जो सारी चीज़ें आप मुझे पूछते हो ना, वो सारी चीज़ें मैंने उनको पूछी, क्योंकि उनका तभी जीपैट क्वालिफाई हुआ था और एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में वो अपना एमफार्म कर रहे थे। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, देखो आरती, तुम ऐसे देखो, तुमको जितनी भी मेहनत करनी है ना वो अभी करो, जब तुम्हारा प्रिपरेशन फेज है ना तब करो, ताकि तुम्हारा रिजल्ट चाहे जो आए, ठीक है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ओके। तो तुम अभी ही इतनी मेहनत करो कि रिजल्ट आने के बाद तुमको कोई रिग्रेट ना रह जाए कि काश मैंने उस टाइम मेहनत की होती तो आज मेरा रिजल्ट कुछ और आता। ओके। तो अभी ही आप इतनी मेहनत करो कि बाद में आपको ना लगे कि यार काश उस टाइम पे मैंने मूवी देखने के जगह कुछ पढ़ लिया होता, है ना। तो ये चीज़ है मुझे कि जो मुझे मतलब कंटिन्यू होने में जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया है, कि जब भी मेरा मन होता था कि मैं कोई वेब सीरीज़ देख लूँ या कुछ टाइम पास कर लूँ या ये कर लूँ, तो उस टाइम मैं सोचती थी, जो मुझे मैम ने बताया था, जो मेरे जो सीनियर है उन्होंने बताया था, मैं वो चीज़ याद करती थी कि नहीं, हमको जितनी मेहनत करनी है वो अभी करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि रिज़ल्ट आने के बाद मैं रिग्रेट करूँ। ओके। उसके बाद में एक और जो चीज़ है वो कि हमेशा दो सिचुएशन अपने माइंड में आपको इमेजिन करनी है। ओके। एक वो जब आप जीपैट क्वालिफाई हो गए हो, और एक वो जब आप जीपैट क्वालिफाई नहीं हुए हो। ठीक है। ये मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए बोल रही हूँ, या फिर आपका एग्ज़ाम के अलावा आपका कोई और भी गोल होगा जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला हो, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके। हाँ, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो आप दो सिचुएशन कंसिडर करो, एक जब आपने वो अचीव कर लिया, और दूसरी वो जब आपने वो अचीव नहीं किया। तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में जब इमेजिन करोगे कि आपकी माइंड का स्टेट क्या होगा, आपको जो लोग देखेंगे वो किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आपका जो प्रोफाइल बिल्डअप है या आपका ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें क्या वैल्यू एड ऑन हो गई है, राइट। अभी हम एक बात करते हैं कि सपोज आपने नहीं कर पाए क्वालिफाई, ये मैं आपको डीमोटिवेट या कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ओके। आप ये मत सोचना कि अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो किसी रीज़न से, तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव होगा जज करने का, ऐसा नहीं है। मैं ये आपको इसलिए अभी बता रही हूँ ताकि आप टाइम रहते संभल जाओ और टाइम रहते अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ओके। ये मैं आपको एज एन एडवाइस बता रही हूँ। ओके। तो देखो, एक सिचुएशन है जिसमें आपने ये इमेजिन कर लिया कि अभी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप क्या होगा उस टाइम पे कि आपके जो भी क्रिटिसाइजर्स है वो तो ठीक है, वो उनका तो छोड़ दो, उनको तो हमको गिनना ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी थोड़ा सा हर्ट हो जाएंगे, आप खुद भी हर्ट हो जाओगे कि यार मैं कर सकता था, काश मैंने पढ़ लिया होता, नहीं किया। उसके बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप जैसे थे वैसे ही रह जाओगे, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की बात नहीं है। ओके। तो क्वालिफाई नहीं किए तो उस बारे में मुझे बताने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके। बट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद से आपकी लाइफ मतलब बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप जैसे देखो, 50,000 बच्चे हैं जो जीपैट का फॉर्म भरेंगे, उसमें से नियर अबाउट 4, 4.5, 5,000 बच्चे हैं जो क्वालिफाई करते हैं। तो आप वैसे ही जो एक क्राउड है उससे स्टैंड आउट हो गए हो, राइट। उसके बाद में आपको अब जो भी आप जिसको भी बोलोगे कि यार मैं तो जीपैट क्वालिफाइड हूँ, तो आपको जो देखने का नज़रिया है ना वो एक बदल जाएगा कि हाँ, ये बंदा जीपैट क्वालिफाइड है, मतलब इनमें कुछ तो बात है। अब मुझे बताओ, अगर मैं जीपैट क्वालिफाइड नहीं होती, अगर मेरा रैंक ना होता, तो क्या आप लोग मुझे अभी सुन रहे होते? ऑब्वियसली नॉट। आप तो बोलते थे ना कि
आप हो कौन भाई? आप क्यों हमको ज्ञान बांट रहे हो? आप हो कौन? आपने क्या अचीव किया है? आप तो यही पूछते थे मुझे कि आप होते कौन हो हमको ज्ञान बांटने वाले, राइट? बट आपको पता है कि मैंने क्रैक किया है, मेरा ये रैंक रहा है, तो आपको भी लगता है कि मैंने आपको बोलना चाहिए। हम इंटरव्यूज़ भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मैं टॉपर्स को लेकर आऊँ ताकि आपको उनसे सुनने को मिले, राइट? तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद आपको खुद में एक अच्छा फील होने लगेगा, आपको एक अलग से रिकॉग्निशन मिलता है। आप अपने आप को जीपैट क्वालिफाइड बोलते हो, आप मतलब जीपैट क्वालिफाइड पर्सन आप कहलाते हो, आपको अपने आप में एक अच्छा लगता है। तो आप ये दोनों चीज़ें इमेजिन करो कि जब आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप पे क्या बीतेगी, आपको कैसा लगेगा जब आपकी बाकी के दोस्त जो क्वालिफाई करके अच्छे अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे हो। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप में कैपेबिलिटी है, आपका सपना था जीपैट क्वालिफाई करने का, बट आप जो है अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करने की वजह से नहीं कर पा रहे हो। ये बात तब की है, ओके? बट अगर आपका ड्रीम ही ऑलरेडी कुछ और था तो ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, ओके? तो ये सारी बातें हैं। आप दोनों सिचुएशन को इमेजिन करो कि अगर मैं क्वालिफाई होता तो मेरा ये हाल होता, और अगर मैं क्वालिफाई नहीं हूँ तो मेरा ये हाल होगा। और जब आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्वालिफाई होने से मेरे हाल में बहुत फ़र्क गिरेगा, तो यू विल गेट बैक टू योर स्टडीज़। ऑटोमेटिकली आप अपने स्टडीज़ की तरफ फिर से रिवर्ट करोगे, ओके? तो यही थी मेरी बातें कि आप कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हो, और अपना जो एम है, आपको जिस भी कॉलेज में जाना है उसका एक फ़ोटो आप प्रिंट आउट करवा के अपने डेस्क के सामने रख लो। अगर आपके पेरेंट्स ही आपकी इंस्पिरेशन है जैसा मेरा था, तो आप अपने पेरेंट्स का फ़ोटो अपने डेस्क पे रख लो। अगर आप घर पे रहते हो तो उसकी तो फिर अलग ही बात है, ओके? बट जो भी आपका पर्पज़ है वो तो आपको खुद को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपने क्यों स्टार्ट किया, और उस पर्पज़ को आप बार बार याद करते रहो, ठीक है? तो यही था मेरा कि हाउ यू कैन मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। इस बीच में मुझे पता है कि मैंने कुछ अलग टॉपिक्स के बारे में भी बात की, बट आई थिंक कि एज एन इंडिविजुअल जब आप पढ़ने बैठते हो या करते हो तो ये सारी चीज़ें है ना मैटर करती है कि आपका माइंड का स्टेट क्या है, आपका इमोशनल स्टेट क्या है, आपका अभी हेल्थ का क्या स्टेट है। ये सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती है कि आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, ओके? तो इसीलिए मैंने इन चीज़ों के बारे में भी बात किया बीच बीच में कि कैसे ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती है और कैसे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इसको शेयर करो, ओके? और या चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक भी कर देना अगर पसंद आया हो तो। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके? बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके? बाय।